हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज इसका एक लास्ट टॉपिक और बचा है जिसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो वो आज हम कंप्लीट कराते हैं और इससे इसके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिक्स है या फिर कोई जहाँ पर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाएंगे और आपके डाउटों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? यानी करंट हीट प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस हीट, इसका मतलब होता है करंट प्रोड्यूस हीट। आपने देखा होगा, देखो हमारे पास कुछ ऐसे भी ऐसे इलेक्ट्रिकल्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल्स के आइटम्स हैं हमारे पास, उपकरण हैं कि जिनमें हम करंट फ्लो कराएं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज करो हीटर। अब हीटर आपने देखा है कि जब हम हीटर में करंट फ्लो कराते हैं तो हीटर की जो कॉइल होती है, हीटर की वायर नहीं, वायर कौन सी, जो स्विच से लेकर हीटर तक आ रही है, वो कभी हीट प्रोड्यूस नहीं करती। देखा है कभी वायर? वो वायर सिंपल ऐसी ही रहती है। हीट कौन प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है वो कॉइल, जो कॉइल लगी होती है हीटर में, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी करंट को पहुंचाने वाली वायर हीट प्रोड्यूस नहीं करती। हाँ, जो कॉइल, जो प्लेट होती है उसके अंदर जो कॉइल होती है वो हीट प्रोड्यूस कर देती है। बल्ब देखा हो आपने, बल्ब होते हैं। अब बल्ब में वायर के द्वारा करंट पहुंचता है, लेकिन आपने देखा जो येलो कलर के बल्ब होते थे टंगस्टन, अब उसमें एक कॉइल होती थी और वो हीट प्रोड्यूस करती थी, उससे वो बल्ब भी हीट प्रोड्यूस कर देता था। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती थी, हीट प्रोड्यूस करती थी। तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो प्रोड्यूस हीट, इसको ही बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हर एक में तो होगा नहीं, आप सोच रहे लोग हर चीज़ हीट हो जाए, नहीं हो सकती। प्रेस है, प्रेस आपने देखा है, आयरन, ठीक है, उसमें भी वही प्रोसेस है हीटिंग। आपके जो वाटर हीटर होता है उसमें भी यही प्रोसेस है। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल्स के इक्विपमेंट्स जो हमें क्या हीट प्रोड्यूस करते हैं और हम बनाते हैं, तो उसमें डिपेंड करते हैं हाई रेजिस्टेंस, यानी जो करंट फ्लो होने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि हीटर में करंट, अब हीटर में दो तरह का रेजिस्टेंस हो गया। एक तो उसका जो वायर करंट स्विच से लेकर और हीटर तक करंट ले जा रही है वो लो रेजिस्टेंस होती है, यानी उसमें करंट प्रोड्यूस होने पर हीट प्रोड्यूस नहीं होती। जो उसके अंदर कॉइल लगी होती है, ठीक है, वो हाई रेजिस्टेंस की होती है, जैसे ही उसमें करंट प्रोड्यूस होता है उसमें वो हीट प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ, और ये सभी में नहीं होता, कुछ में होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है करंट फ्लो प्रोड्यूस हीट। करंट फ्लो प्रोड्यूस हीट। ठीक है, तो अब उन्होंने देखा है भी करंट फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो ठीक है, कहीं हीट प्रोड्यूस होती है तो ये कुछ स्पेशल जगह ही प्रूव होती है, हीटर में, प्रेस में, आपके गीज़र में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, वाटर हीटर जो होता है उसमें भी होती है, तो उनमें प्रोड्यूस होती है, बल्ब में। अब सब जगह नहीं होती। उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो अब हीट को कैसे निकालें। अब हमने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन Q। भाई V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। भाई निकाल सकते हैं वर्क डन, W इज इक्वल टू V इंटू Q। अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IT। मैं Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू IT। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR। V इज इक्वल टू IR। तो इसका मतलब अगर हम इन वैल्यू को पुट कर दें तो W जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा I स्क्वायर RT। यही जो वर्क है वो हीट के रूप में कैलकुलेट होता है हमारा, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग हीट। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक के अंदर हीट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H क्या है, हीट, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, एंड T क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये चीज है, T टाइम है, यहाँ पर टेम्परेचर मत मान लेना, ठीक हो, टाइम है। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब इसी लॉ को जूल ने भी बनाया था, जूल लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
ठीक है, उन्होंने भी ये लॉ दिया था तो हमने यहाँ भी निकाल लिया। उन्होंने बोला था कि जो वायर में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, टू स्क्वायर ऑफ करंट। यानी इन्होंने बोला कि H जो है वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन उन्होंने बोला कि जो हीट प्रोड्यूस है इन अ वायर, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट में, वायर में मान लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम वो लिख लेते हैं H प्रोपोर्शनल R के। और आफ्टर दैट लास्ट में उन्होंने बोला कि जो हीट होती है इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो देखो तीनों का कंसेप्ट बना लिया उन्होंने, तीन इक्वेशंस ले ली, इन तीनों से कंबाइंड कर दिया और उन्होंने बोला कि H प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर आर टी के। बाद में उन्होंने बोला कि H इक्वल्स टू एक K कॉन्स्टेंट ले लिया, I स्क्वायर आर टी, और K की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी, 1 रखी। तो H का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया I स्क्वायर आर टी। दिस इज द हीट एंड दिस इज द वर्क डन। तो यूनिट हम समझ रहे हैं कि जूल में भी लिख सकते हैं इसको, तो हम भाई वर्क डन की तो ये मान लेते हैं, इसको इस हीट में कर लिया। तो I स्क्वायर आर टी, बाकी अगर रखो तो एम्पियर स्क्वायर रेजिस्टेंस का ओम होती है, 8 सेकंड होता है। तो क्लियर है, तो ये होता है हीट प्रोड्यूस करना किसी भी वायर में। अगर वो हाई रेजिस्टेंस की वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। क्या फॉर्मूला है, H इजिकल टू I स्क्वायर आर टी। अब आपसे बोले कि सपोज करो, ये किसने दिया था, ये जूल ने दिया था, तो ये तो हमें याद हो गया जूल ने दिया था, तो हम चाहे जूल से बना दें चाहे डायरेक्टली बना लें। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या हो सकता है इस पर। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएगा कि इन ए बल्ब 2 एम्पियर करंट फ्लो in 10 second of resistance 1 ohm find heat। तो बहुत सिंपल है, फाइंड हीट कैसे निकालेंगे। देखिए H हमें गिवन क्या क्या मिल गया, हमें गिवन मिल गया I इजिकल टू 2 एम्पियर, T इजिकल टू 10 सेकेंड और R इजिकल टू 1 ओम। तो H इजिकल टू क्या होता है, H इजिकल टू होता है I स्क्वायर आर टी, I की वैल्यू 2, 10 सेकेंड इंटू 1 दैट इज 20 जूल। ठीक है, दिस इज द वर्क डन, या हीट कितनी प्रोड्यूस कर दी, 20 जूल। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये किस में होता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, हाई रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, लो रेजिस्टेंस वाले नहीं करते। जो वायर हमारी बनाई जाती हैं वो लो रेजिस्टेंस की बनाई जाती हैं, और जो हाई रेजिस्टेंस की होती हैं वो आपको पता है कॉइल बनाई जाती हैं। जैसे आपकी हीटर की कॉइल होती है, वाटर हीटर की कॉइल होती है, प्रेस के अंदर जो कॉइल लगाते हैं वो सब आपकी हाई रेजिस्टेंस की बनाते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होता है वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो क्लियर था ये कंसेप्ट। ये पूरा चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक। ठीक है, और अगर इसमें अभी भी कहीं डाउट्स हो या न्यूमेरिकल्स की नीड हो तो आप कमेंट करें, हम उसके लिए आपकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो जुड़े रहें बस हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।